लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। इस क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है या 4 मार्क का इसमें एजम्पशंस पूछ सकते हैं या एक्सेप्शंस 4 मार्क का पूछ सकते हैं या सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ लॉ 2 मार्क का पूछ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क, 4 मार्क और 8 मार्क तीनों के हिसाब से आ सकता है। इस वीडियो में पहले मैं बताऊंगा लॉ में कितने 4 और 2 6 चीजें कैसे लिखे जाते हैं, उसको लर्न कैसे करना है। फिर हम शेड्यूल और ग्राफ सीखेंगे, फिर एजम्पशन सीखेंगे, उसमें बोनस मैंने जो स्टोरी लर्न कैसे करना है वो करके पूरे के पूरे एजम्पशंस के पॉइंट सीखेंगे कैसे लर्न करना है, सारे के सारे 10 पॉइंट्स। फिर एक्सेप्शन बताऊंगा, उसको लर्न कैसे करना है वो बताऊंगा। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको लॉ विद शेड्यूल, ग्राफ, एजम्पशन, एक्सेप्शन लर्न करके पूरा हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस लॉ। नाउ कोई भी लॉ पूछते हैं तो आप लोग के सामने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है। याद रखो, जब भी लॉ पूछेंगे 4 मार्क के लिए तो मैंने पर्पल कलर में दिया है इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, यूटिलिटी शेड्यूल और यूटिलिटी कर्व पूछना है। 8 मार्क के लिए पूछेंगे तो ये जो 4 है लॉ प्लस एजम्पशन या लॉ प्लस एक्सेप्शन या लॉ प्लस एजम्पशन एंड एक्सेप्शन पूछ सकते हैं। तो ये 6 के 6 पॉइंट लर्न करने के लिए पहले तो सीक्वेंस याद रहना चाहिए। बच्चे लोग कभी कभार भूल जाते हैं, तो याद रखने के लिए मैंने इसका एक स्टोरी बनाया है जिससे आप लोग के 6 के 6 सीक्वेंशियल पॉइंट्स लर्न होगा। इस स्टोरी का पॉइंट है शादी का फंक्शन। ऐसा सोचो कि शादी के लिए दो फैमिली मिलते हैं आपस में, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, शादी के लिए रिश्ते की बात करने जाते हैं। रिश्ता एक दूसरे का पहले इंट्रोडक्शन होता है, फाइनलाइज होता है, डिसाइड होता है कि हिंदू लॉ के मुताबिक शादी होगी। और फिर शेड्यूल बनाया जाता है कि शादी 4 दिन की होगी जिसमें संगीत, मेहंदी, पार्टी ये सब होता है ना। सो ऐसे सोचो कि दो फैमिली मिले हैं, ठीक है ना। लड़का लड़की के यहाँ पे, लड़के के फैमिली लड़की के यहाँ पे गए हैं, इंट्रोडक्शन हुआ दोनों का, फाइनलाइज हुआ शादी, डिसाइड करते हैं हिंदू लॉ के हिसाब से होगा, शेड्यूल 4 दिन का होगा। अच्छा, सब फाइनलाइज होता है तो ये लोग अभी शादी का दिन आ जाता है। तो लड़की मॉडर्न लड़की है, वो बोलती है हाथ में मेहंदी तो लगाऊंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये हार्ट शेप में दूल्हा दुल्हन का फोटो की वजह बोलती नहीं, मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ, बोलती है मैं मॉडर्न लड़की हूँ, मैं चाहती हूँ कि हार्ट के बीच में बुलेट का फोटो है, वही लड़की को भी बुलेट चाहिए। अब लड़की मॉडर्न है, वो सोचती है हनीमून के लिए दूल्हा उसको स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन होता है उल्टा, लड़का उसको ले जाता है श्रीलंका। एक्सेप्ट लड़का एक्सेप्शनल रहता है, लड़का लेके जाता है उसको श्रीलंका। सो वापिस से एक बार ये 6 पॉइंट लर्न करने का सीक्वेंस। लड़के वाले लड़की के यहाँ पे जाते हैं, लड़की वाले के यहाँ एक दूसरे का इंट्रोडक्शन होता है, फाइनलाइज होता है शादी, डिसाइड होता है कि हिंदू लॉ के मुताबिक होगा, शेड्यूल 4 दिन का तय करते हैं जिसमें एक दिन संगीत और मेहंदी और पार्टी ये सब। अब जहां तक मेहंदी की बात आती है तो लड़की बोलती है जो हाथ, दोनों हाथ के बीच में हार्ट में दूल्हा दुल्हन का जो नाम रहता है वो नहीं, मैं बुलेट चाहती हूँ। तो वो लोग बोलते ठीक है। तो फिर शादी सब हो जाती है। तो लड़की एजम्पशन करती है कि हनीमून के लिए दूल्हा स्विट्जरलैंड लेके जाएगा, लेकिन दूल्हा एक्सेप्शनल रहता है, वो लेके जाता है श्रीलंका, ठीक है ना। तो अभी शुरू करते हैं। याद रखो फ्रेंड्स, जब भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखोगे एग्जाम में, इस फॉर्म में लिखना, तो 8 में से 8 लिखेगा मिलेगा। इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताना होगा कि लॉ किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया। सो मिस्टर एच गॉसेन ऑफ जर्मनी ने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था या प्रपोज किया था। इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 को बुक पब्लिश हुई थी, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये लॉ ह्यूमन वांट्स की बात करता है कि जो तुम्हारे लॉ है वो पूरे तरीके से सैशिएबल है। सैशिएबल मतलब तुम खाना खा के बोल सकते हो आज मजा आ गया, पेट अच्छे तरीके से भर गया, वो है तुम्हारा एक्ट, मतलब तुम पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो चुके जो भी वस्तु कंज्यूम करने के बाद, ये लॉ वो बात करता है। अभी स्टेटमेंट ऑफ लॉ बेटा ये रट्टा मारना पड़ेगा, ये 2 मार्क का आ सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है तुम्हारे सामने आ रहा है, मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब एज्यूम दैट, सिर्फ 2 चीजें हैं बेटा।
कि तुम सपोजिटली कैडबरी खा रहे हो, कैडबरी खाया और उस कैडबरी ने तुमको भूख भूख पूरा करने की जो क्षमता है उसको काउंट कर सकते हैं यूटिल्स, वो तुमको यूटिल मिला। फिर दूसरा कैडबरी खाया, वापस यूटिल मिला लेकिन पिछले वाले से कम। तीसरा खाया फिर कम, चौथा खाया फिर कम। मतलब दो चीज हो रहा है, तुम कैडबरी एक एक बढ़ाते जा रहे हो और तुम्हारा जो यूटिलिटी है, जो एक्स्ट्रा मार्जिनल, वो एक एक से, मतलब एक कैडबरी खाया 8 मिला, दूसरा कैडबरी खाया 6 मिला। सो मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जा रहा है और मैंगो का कंजम्पशन एक एक बढ़ते जा रहा है। सो दो ऑपोजिट चीज हो रही है। पहला, विद ईच इंक्रीज इन मैंगो मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन। सो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना था कि हर मैंगो तुम कंज्यूम करते हो वो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा। जिस वो लॉजिक भी बराबर है। तुमको बहुत भूख लगी है, एक मैंगो खाया, पेट थोड़ा भरा, बहुत अच्छा लगा। दूसरा मैंगो खाया, पेट थोड़ा भरा हुआ है, तो खुशी थोड़ा कम मिलेगा, जिसको मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिलिटीज। ये इस लॉ का बोलना है। दो ही चीजें याद रखो कि जब कंज्यूम करते, इट कैन बी अ मैंगो और कैडबरी, इसके बारे में आगे लॉ में बताया जाएगा कि एक एक तुम कंज्यूम करते तो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होते जाएगा, इसलिए इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। और मार्जिनल यूटिलिटी पर मैंगो जो मिल रहा है, यूटिलिटी जो काउंट कर रहा है, वो हर नया मैंगो पिछले मैंगो से कम यूटिलिटी देते जाएगा। ये इस स्टेटमेंट का बोलना है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा तुमको यूटिलिटी शेड्यूल लगेगा। याद रखना, ये यूटिलिटी शेड्यूल रट्टा नहीं मारना है, ये 2 मार्क के लिए भी नहीं आएगा, ये लॉ का इनबिल्ट पार्ट है। तुम यूनिट्स ऑफ मैंगोज का एग्जांपल दो, यूनिट्स ऑफ कैडबरी दो, ठीक है ना, कुछ भी छोटे वस्तु बट कंज्यूमिंग वाली होनी चाहिए। आइसक्रीम का एग्जांपल दो, बट बस मैंगो या एप्पल दे दो। नो, ये ऑलरेडी मैंने दो जगह पे ऑलरेडी बताया है। एक तो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, जिसका वीडियो है पहले, और डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल और मार्जिनल। फिर से एक बात बता देता हूँ, तुमने पहला मैंगो कंज्यूम किया, जो पेट तुम्हारा भरा, उस मैंगो ने तुमको भूख लगी थी, भूख भरने की क्षमता उस मैंगो में 8 था, 8 और टोटल 8 रहेगा, करेक्ट। दूसरा मैंगो तुमने कंज्यूम किया, जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से, दूसरे मैंगो में जो यूटिलिटी होगा, यूटिल जो गिन सकते हैं वो हमेशा कम होगा एज पर द लॉ। 6, 8 + 6 कितना होता है? 14, तो ये 14 टोटल हुआ। उसी प्रकार से तीसरा मैंगो एक कम ही होते जाएगा बेटा, 14 + 2 कितना होगा? 16। चौथा, अब तुम्हारा पेट पूरा चौथे लेवल पे बढ़ चुका है, 16 + 0 16, फिर भी तुम खा रहे हो भाई, पांचवें मैंगो में जुलाब हो जाएगा, तो उल्टा डिसयूटिलिटी, पेट खराब हो गया, हेल्थ खराब हो गया, तो पांचवा मैंगो तुमको नेगेटिव यूटिलिटी देता है, करेक्ट। सो ये हो गया 14। अब ये परीक्षा का जहां तक सवाल है, तुम क्या बोलोगे? इसको मैं तुमको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कैसे लिखना है। पहला नंबर, यूटिलिटी शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, इट्स अ टेबल व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ मैंगोज एंड द मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। Point number 2, when the consumer consumes the first mango, he gets marginal utility of 8, total utility of 8. Thereby, as he consumes more mangoes, marginal utility goes downwards. As he consumes more mangoes, total utility goes down. When he consumes the fourth mango, जब वो चौथा मैंगो कंज्यूम करता है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 मिलता है। इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ सर्टाइटी या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं। When the marginal utility is 0, total utility is the highest, ऐसा बोलोगे। But when he consumes the fifth mango, there is disutility, मतलब negative utility, और total utility comes down. This shows that when he consumes more of the same product, more of mangoes, ज्यादा मैंगो कंज्यूम करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी गोज डाउन। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मेन लॉजिक है, ये शेड्यूल जरूर से बताना। अब इसको यूटिलिटी कर्व के तौर पर भी बताना है, ठीक है ना। सो ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। इसको बताने के लिए तुमको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम मेरे साथ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तुम स्क्रीन वीडियो को पॉज करो, फटाफट रजिस्टर लिख रहा हो, रजिस्टर, पेन, स्केल जो भी है। अभी क्या करो, इसमें मैं तुमको 3 पॉइंट बता दूंगा, ठीक है ना। नंबर 1, एक्स एक्सिस ओ और वाई। एक्स एक्सिस में क्या दिया है? नंबर ऑफ मैंगोस, क्वांटिटी ज्यादातर एक्स एक्सिस में रहता है। तो क्या बोलोगे? नंबर 1, ऑन द एक्स एक्सिस नंबर ऑफ मैंगोज इज गिवन, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस नंबर ऑफ मैंगोज इज गिवन। ओ को क्या बोलना? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। 10 पॉइंट में तुम लिख सकते हो। Number of mangoes on the x-axis, O is a point of origin. On the y-axis, utility, that is marginal and total is given. अभी मैं क्या करता हूँ, इजी हो जाए इसलिए इसको ये ग्राफ ड्रॉ करके रखता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सप्लेनेशन इजी होगा। तुम्हारे कितने पॉइंट्स मैंने बताए थे? 3 पॉइंट्स बताए थे। अब मैं चौथा पॉइंट बताऊंगा, क्या बोलना? mu
represents the marginal utility curve. Point number 4, ठीक है ना, या पॉइंट नंबर 4 TU बोलो, TU represents the total utility curve. पांचवा MU represents the marginal utility curve. तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट भी शुरू करता हूं, 10 पॉइंट तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो. छठवा पॉइंट, MU curve and TU curve starts from the same point. वो छठवा पॉइंट. सेवंथ पॉइंट, TU curve goes upwards. ठीक है. आठवां पॉइंट, MU curve goes downwards. When the MU curve touches the x-axis, marginal utility is 0. ये आठवां पॉइंट होगा. At this point, total utility is the highest. नौवां पॉइंट होगा. This point is called as the point of satiety या saturation point या maximum satisfaction. ठीक है ना. After this point, marginal utility becomes negative. ये नौवां दसवां होगा. देखो, total utility then dips. This point beyond the 0 point is called as disutility because marginal utility becomes negative. This shows that if you consume more of mangoes या more of any product, ठीक है, जो कि Cadbury भी है, marginal utility goes down while total utility goes up. When the marginal utility is 0, total utility goes down. ठीक है. तो ये तुम्हारा कर्व हो गया. तुमको रट्टा मारना ही नहीं है, ये ग्राफ के हिसाब से तुमको लिखना है. तुम्हारे 10 क्या 15 पॉइंट आराम से बना सकते हो, ज्यादा भी बन सकता है इसमें. अब क्या करना है बेटा, एजम्पशंस याद रखो. ये जो अब तक यहां तक था ना, पिछला लॉ पूछा तो यहां तक बराबर है. इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, शेड्यूलर और कर्व, ये 4 मार्क का आ सकता है. लेकिन 4 मार्क 8 मार्क का है तो वो लोग ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गिवन एजम्पशंस. अभी क्या होता है, दो चीजें हैं किसमें, लॉ में. एक तो तुम कंज्यूम करते हो कैडबरी या ये मैंगो, और तुम्हारा लॉ मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जाता है. ये दो चीजें हैं. ठीक है ना. क्या है, तुम मैंगो खाते हो, मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है. दूसरा खाते हो, ये गिरता है गिरता है. सो मैंगो का कंजम्पशन बढ़ाया तो मार्जिनल यूटिलिटी डिप होते जाता है. बट यही दो चीज है. लेकिन हो सकता है तुम्हारा बीच में टेस्ट चेंज हो जाए, तो बोलते मैंगो नहीं संतरा खाना है, बड़ा मैंगो नहीं कैडबरी खाना है. ठीक है ना. बीच में तुम्हारा मुड़ा बटर चिकन खाना है, ऐसा थोड़ी चले. सो ये लॉ बोलता है कि सिर्फ ये दो चीज लागू होगा, बाकी सब चीज न्यूट्रल है, डज नॉट मूव. एजम्पशंस बोलते हैं इसको. एज्यूम दैट मतलब ये सारे चीजें कांस्टेंट है, इसलिए लॉ अदर थिंग्स भी इक्वल से शुरू होता है. मींस लॉ में सिर्फ दो चीजें, कैडबरी या मैंगो ज्यादा खाओ और तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगा. ठीक है. बाकी चीजें लॉ को असर नहीं करेंगे. असर कर सकते हैं तो इसको न्यूट्रल कर दिया गया है. उस न्यूट्रल को एजम्पशन बोलते हैं. गाड़ी न्यूट्रल गियर में रखा और रास्ता सीधा है, गाड़ी रुक गई, आगे नहीं बढ़ती पीछे नहीं आती, तो ये चीजें लॉ को असर नहीं करेगा. जो कैडबरी या मैंगो का ज्यादा कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी का घटना होते रहेगा, क्योंकि बाकी चीजें जो असर कर सकती थी उसको न्यूट्रल कर दिया गया, उसको एजम्पशन बोलते हैं. एक एक करके हम देखते हैं. पॉइंट नंबर 1 है सिंगल यूज. अभी जो भी प्रोडक्ट लिया है वो सिंगल यूज है. तुम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल नहीं ले पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल उसमें तुम्हारा लाइट, पंखा, ठीक है ना, टीवी, फ्रिज, ये सब चालू रहेगा. तो सिंगल यूज वाला चाहिए. मैंगो चलेगा क्योंकि मैंगो तुम पेट भरने के लिए यूज कर रहे हो, किसी को मारने के लिए तो नहीं चलेगा भाई. तुम भरी मस्ती में किसी के साथ खेलो, लेकिन फूड आइटम के साथ नहीं बाबा, नहीं बाबा. ठीक है. तो मैंगो खाने के लिए सिंगल यूज है, मल्टीपल यूज वाले चीजें नहीं ले सकते. लॉ में लिया जा सकता है यस, बट इसमें नहीं लेंगे ऐसा एज्यूम्ड है. दूसरा होमोजेनिटी. एक्चुअली ये जो पॉइंट है ना, ये लॉ को अनरीजनेबल और इम्प्रैक्टिकल बनाता है. कैसे कि सपोजिटली मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि मैंगो दूसरा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. अब मेरे पास पेंसिल है, पेंसिल का मैं एग्जांपल ले सकता हूं. ये पेंसिल और ये पेंसिल सेम है, बराबर है. इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चर हुआ है. लेकिन तुम मैंगो लोगे, एप्पल लोगे, कोई भी दो मैंगो एकदम सरीखे होना मुश्किल है, तो वजन काटे में करोगे तो 1-2 ग्राम का फर्क आएगा. लेकिन यहाँ पे 1-2 ग्राम का भी फर्क नहीं चाहिए. सेम कलर, साइज, शेप, टेक्सचर, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम चाहिए. हाँ, कैडबरी का 10 रुपए की जो कैडबरी आती है वो एग्जाम्पल चलेगा, क्योंकि सारे के सारे सरीके हैं. ठीक है ना. लेकिन ये होमोजेनिटी मतलब जो भी प्रोडक्ट वो वन आफ्टर दी अनदर लेगा, वो एग्जैक्टली सेम चाहिए, सिमिलर इन शेप, साइज, कलर, टेक्सचर. ठीक है ना. तो ये दूसरा पॉइंट है, होमोजेनिटी. रीजनेबिलिटी. अच्छा, अभी एक कप ऑफ मिल्क छोटा सा चलेगा, लेकिन चमचा ऑफ मिल्क, उसको क्या फर्क पड़ेगा. एक कैडबरी है, उसमें 8 छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, बराबर है. मैं पूरे कैडबरी की बात कर रहा हूं. तुमने एक एक पीस लिया तो तुमको काय का फर्क पड़ना है, तुम तो 8 छोटे छोटे ऐसे खा जाओगे.
तो मार्जिनल यूटिलिटी का तो कम होता है। हाँ, 8 कैडबरी का एक खाया, फिर दूसरा 8 कैडबरी का खाया, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिप होगा। लेकिन छोटे छोटे पीसेस में और तुमको भूख लगी है तो तुमको एक कण फर्क नहीं पड़ना है। सो रीजनेबल साइज का होना चाहिए। चम्मच दूध नहीं चलेगा, कप ऑफ दूध चलेगा, क्योंकि चम्मच से तुमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो ये रीजनेबिलिटी हुआ। कंटिन्यूटी, अच्छा एक और है, तुमने 2 कैडबरी खाया, अब मूड नहीं, 2 घंटे बाद खाऊंगा, नहीं चलेगा। एक कैडबरी खाया, खत्म, तुरंत दूसरा, तुरंत तीसरा, तुरंत चौथा, तुरंत पांचवा, मतलब वन आफ्टर द अनदर कंटिन्यूसली, देयर मस्ट बी नो ब्रेक्स इन बिटवीन, ये इसका कायदा है। रैशनैलिटी, आदमी में अक्ल होना चाहिए। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल है, उनके साथ एग्जांपल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पेशेंट्स का माइंड स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। सो रैशनैलिटी मतलब आदमी में अक्ल होनी चाहिए कि मैंगो कंज्यूम करने के बाद उस मैंगो में भूख, उसकी भूख निपटाने की जो गुण है उस मैंगो में, वो 8 यूटिल्स है, फिर 6 है, ठीक है ना। तुम जैसे रेटिंग देते ना, जैसे कि कोई एक्टर ने एक्टिंग किया, 10 में से मैं इसको 8 नंबर देता हूँ, वो तुम्हारी बुद्धि की बात है, ठीक है ना, तो तारीफ हो रही तुम्हारी रैशनैलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नो चेंज इन टेस्ट। अभी सपोजिटली थोड़ा तुमने कैडबरी का एग्जांपल लिया, 2 लिया, भाई अब तीसरा हम कैडबरी नहीं खाएंगे, हम बटर चिकन खाएंगे, हम अंडे खाएंगे, हम ये खाएंगे, नहीं नहीं भाई, वही टेस्ट लेना चाहिए, तुम्हारा टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चाय का एग्जांपल लिया जा रहा है, 2 कप चाय, बाद में नहीं हमको कॉफी चाहिए, नहीं चलेगा भाई, चाय का एग्जांपल, तुम्हारा टेस्ट बदलना नहीं चाहिए। अब बदलता है प्रैक्टिकली हो सकता है नहीं, बट वो मैंगो का ही टेस्ट होना चाहिए। सातवां, कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब गिनते आना चाहिए कि मैंगो खाया तो उस मैंगो में तुम्हारा पेट भरने की जो गुण है वो कितना है, 8 6 गिन गिन। ये इसलिए इसको यूटिल्स बोल सकते हैं। 2 प्रकार के इकोनॉमिक्स होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल बोलते हैं कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं कि यूटिलिटी को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो मार्शल कार्डिनलिस्ट था, उसका मानना था कि जो प्रोडक्ट में यूटिलिटी वो तुम गिन सकते हो, तो ये कार्डिनल इसलिए है। वो ऑर्डिनल होता तो लॉ बन ही नहीं पाया होता, है ना। स्टेबल प्राइस, अभी सोचो तुमने कैडबरी खाया, 10 रुपए की कैडबरी खाया, पहला खाया, दूसरा खाया, तीसरी कैडबरी डायरेक्ट 1000 रुपए की हो गई। अब सोचो तुमको एक फॉरेन की कैडबरी दी जाए 2 कैडबरी के बाद में, और वो 1000 रुपए की, तो तुम बड़े प्रेम से खाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में आ रहा है तुम 1000 रुपए चबा रहे हो, ठीक है ना। तो जब कीमत बहुत ज्यादा हो जाता है तो तुम बड़े ध्यान से खाओगे, तो मार्जिनलिटी घटने के बजाय बढ़ सकता है, क्योंकि तुम बहुत महंगा कैडबरी खा रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, प्राइस 10 रुपए है तो 5 की 5 कैडबरी का दाम 10 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि तीसरा कैडबरी 1000 का हो जाए, तो उसमें हो सकता है मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाए। तो पांचों कैडबरी के लिए प्राइस स्टेबल होना चाहिए। नौवा, कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। अच्छा, प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तुम टीवी या फ्रिज ओवन का एग्जांपल नहीं ले पाओगे, एक घर पे फ्रिज कितना होगा, 1 या 2, तो डिविजिबल होना चाहिए। इनडिविजिबल चीजों को तुम ऐसा नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। तुम सोचो तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 रुपया, तुम होटल में जाते हो, तुम कॉफी पीते हो, वेटर को टिप देने से पहले सोचते हो यार पेट्रोल भराना है, रिचार्ज कराना है इसमें, तो तुम बोलते यार नहीं दे पा रहे, दुखी होके तुम बाहर आते यार नहीं दे पा रहे। पप्पा कोच तुम पर ले बेटा 10,000 का पॉकेट मनी लिया, तुमने पराक्रम किया है। कौन सा पराक्रम, तुमने टेस्ट दिया है, ये वीडियो देखा है पराक्रम, तुम बड़े खुश हो जाते हो, उसी होटल में जाते हो, अगली बार कॉफी पीते हो, वेटर आता है 10 रुपए ले भाई, तू भी क्या रखेगा, ठीक है। खुद तुम ऐसा नहीं तारीफ, धन्यवाद ऐसे, ठीक से इज्जत से दिया तुमने। अब तुम्हारे पापा और भी खुश, तुमको 1 लाख रुपए का पॉकेट मनी दिया, तुम अभी सेम होटल में अच्छा कॉफी, तुम उसको 100 रुपए दोगे। तुम्हारे लिए तुम जैसे रईस बनते जा रहे हो, पैसों की अहमियत कम होते जा रही है, समझ में आ रहा है। सो जैसे अमीर आदमी है, ठीक है, वो एकदम रईस है, मुकेश अंबानी, वो 10 रुपए 50 100 500 1000 को उसके लिए अहमियत नहीं है, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए हैं। बट जो गरीब आदमी है उसके लिए पैसों का अहमियत बहुत है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब, जब आदमी अमीर होते जाता है तो छोटे लेवल पे पैसों का इंपॉर्टेंस 5 रुपए 10 रुपए का कम होते जाता है, ठीक है ना। जैसे तुम पॉकेट मनी बढ़ते गए तो तुम वेटर को टिप भी सम्मान से देते गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, अमीर और गरीब के लिए पैसों का अहमियत सेम है, मानते हैं दोनों को जरूरत है पैसों की, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रईस बन जाते हो ना, तुम 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के लिए नहीं सोचोगे चल भाई ले ले, ऐसा ऐसा। लेकिन गरीब बोलेगा नहीं भाई 10 रुपए में हमारा आधा डजन पाव आ जाएगा, है ना। तो एज्यूम्ड इधर कि पैसों का जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो अभी ये कितने पॉइंट, ये तुम्हारा एजम्पशन था।
अब ये 10 के 10 पॉइंट लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाई। ऊपर नाम, कोई भी मेरा स्टूडेंट कभी सजेस्ट करता है तो उसका नाम हम डालते थे, मुस्तफा मर्चेंट का ये स्टोरी दिया हुआ है। नहीं नाम देगा तो मेरा होगा स्टोरी या आइडियाज, तो क्रेडिट जाना चाहिए ना भाई। जिसने जिसने आइडिया दिया उसको तो क्रेडिट मिलना ही चाहिए, कहीं को हर चीज सर ने क्रेडिट नहीं लेने का है ना। सिंगल यूज। अब राजू नाम का एक लड़का रहता है और डोमिनोज में सिंगल यूज पिज्जा खाता है। सिंगल यूज उसका जो भी पिज्जा होगा ना, मे बी तुम डोमिनोज में वेज डिलाइट लेते हो, मतलब वो एक ही यूज करेगा, उसमें तुम अलग अलग क्वांटिटी जो है वैसा ही दे दो भाई। अभी पिज्जा पिज्जा का शेयर स्लाइस होमोजेनिटी रहता है, ठीक है ना। पिज्जो का सारे सेम नहीं सारे, ठीक है ना। पिज्जा के सारे स्लाइस होमोजेनियस, वो काट के देते हैं ना, तुम्हारे पास एक पिज्जा कट रहा है राउंड आता है, ऐसे काटते हैं उसको। तो राजू नाम का एक लड़का रहता है और डोमिनोज में जाता है, बोलता है कि भाई सिंगल सिंगल प्रकार का वो, क्योंकि तुम हो सकता है उसमें बोल सकते हो कि एक पिज्जा में आधा वेज दो आधा पनीर दो, ऐसा नहीं, वो बोलता है वेज वाला दो, ठीक है, वेज लाइट। तो वो काट के लेकर आता है, 6 पीसेस नॉर्मली करते हैं, ठीक है ना। पिज्जा भी अजीब चीज है, राउंड पिज्जा होता है, बॉक्स स्क्वायर होता है, काटते ट्राइंगल में, बड़ा जिंदगी भी बड़ा अजीब है भाई। तीसरा, ठीक है ना, रीजनेबिलिटी। वो स्टाफ से पूछता है कि इसका रीजन क्या है, एकदम होमोजीनियस। राजू नाम का एक लड़का जाता है किधर, डोमिनोज में, बोलता है सिंगल टाइप का पिज्जा मंगाओ, सिंगल यूज का, मतलब वेज वाला। वो पिज्जा आता है, उसको इक्वल साइज में काटते, एकदम परफेक्ट साइज में काटते, होमोजीनियस साइज में काटते। वो वेटर को बुलाता है, बोलता है भाई इतना रीजनेबल, इतना, इसका रीजन क्या है कि तुमने इतना परफेक्ट किया। वो लोग बोलते हैं कि हम पिज्जा कंटिन्यूअसली काटते रहते ना, तो हमको इसलिए आदत हो गई है। तो और पिज्जा को बनाने का राशन टॉप टॉप जगहों से आता है। अब तुम जो पिज्जा बेस रहता है उसका डो जो रहता है जिससे वो बनता है, ठीक है ना। सो वो सामान जो है रॉ मटेरियल, वो तो डोमिनोज है, तो अभी तुम्हारा बिल 500 हजार आना है तो टॉप जगह से मंगाएंगे रॉ मटेरियल। सो राजू डोमिनोज में जाता है, सिंगल प्रकार का पिज्जा मंगाता है, और वो लोग काट के देते हैं होमोजेनिटी, एकदम परफेक्ट काटते हैं। वेटर को बुलाता है, इतना बोलते हैं ना, इसका रीजन क्या है कि इतना परफेक्ट आपने काटा है। वो लोग बोलते हैं कि हम कंटिन्यूसली काटते रहते हैं, और इसका जो रॉ मटेरियल है पिज्जा बेस, ठीक है ना, उसमें टमाटर प्याज जो भी डालते हैं, कॉर्न, ये सब टॉप जगहों से हम जो इसका राशन है पिज्जा का, वो टॉप जगह से आता है। इसलिए पिज्जा का टेस्ट में कोई चेंज आता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, इसलिए पिज्जा का कोई चेंज आता नहीं है। फिर आज दोस्तों के साथ ऊनो कार्ड गेम्स खेलता है, वहीं पे टेबल में सोचो ऊनो गेम्स खेल रहे हैं, कार्ड देखो कैसे याद रखना है बेटा, कार्डिनल, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना। अब कार्डिनल वर्ड में कहा से लो, एक कार्ड, क्रिश्चियनिटी में कुछ तो कार्डिनल बिशप है, वो सब तो अपने को समझे नहीं, तो इसलिए फिर राजू दोस्तों के साथ ऊनो का कार्ड गेम खेलता है। फिर बिल आता है तो देखता है पिज्जा का प्राइस 800 रुपए है। वो डोमिनोज में तुम टॉप क्वालिटी का पिज्जा लोगे तो 800 रुपए आएगा ही ना, वो भी तुम लार्ज साइज लोगे, ठीक है ना। सो वापस से एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। राजू नाम का एक लड़का डोमिनोज जाता है, सिंगल यूज पिज्जा मंगाता है, पिज्जा के सारे स्लाइस होमोजेनियस, वो वेटर को बुलाता है, इसका रीजन क्या है इतना परफेक्ट, वो बोलता है हम कंटिन्यूसली इसको करते रहते हैं, इसका राशन टॉप जगह से आता है, इसलिए टॉप जगह से आता है तो हर बार इसका टेस्ट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो बोलता है ठीक है। तो फिर वो लोग खा लेते हैं, और फिर वो उनो का गेम से कार्ड गेम, कार्डिनल मेजरमेंट खेलता है, बोलता है बिल लेकर आओ, ठीक है ना। एज्यूम करते हैं बिल बाद में पे कर रहा है, तो बिल आता है 800 रुपया, ठीक है। तो फिर ये लोग डिवाइड करते, कंडीशन डालते हैं कि बिल डिवाइड होगा भाई, कितने लोग हैं उतने में बिल डिवाइड करो, ठीक है। और फिर ये जो पॉइंट है, बाकी ये लोग हर रोज जाते हैं, इसलिए डोमिनोज को कॉन्स्टेंटली मनी का इनकम होता है। रईस रईस बच्चे हर रोज जाते हैं, इसलिए डोमिनोज को कॉन्स्टेंटली मनी, कांस्टेंट मनी होता है, मतलब कांस्टेंट मार्जिनलिटी ऑफ इनकम तुम कर सकते हैं। अब क्विकली रिवाइज करते हैं पॉइंट्स। राजू डोमिनोज जाता है, सिंगल ग्रुप के साथ जाता है, सिंगल यूज मतलब बड़ा पिज्जा मंगाता है लार्ज साइज, और पिज्जा का स्लाइस वो लोग बढ़िया होमोजेनियस तरीके से करते हैं। वो बुलाता है, पूछते हैं इसका रीजन क्या है, बोलते हैं हम कंटिन्यूसली करते हैं, इसका राशन भी टॉप जगह से आता है, इसलिए इसका टेस्ट चेंज नहीं होता। फिर वो उनो गेम खेलता है फ्रेंड्स के साथ, उनो मतलब कार्ड गेम्स खेलता है, कार्डिनल मेजरमेंट। प्राइस बिल आता है, प्राइस होता है 800 रुपया, उनका डिवाइड करेंगे। इनको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, लोग हर रोज जाते हैं, इसलिए डोमिनोज का इनकम होता है। तो ये एजम्पशन था। अब इसका एक्सेप्शन भी देखते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शंस मतलब जहां पे लॉ टूट जाता है, जहां पे लागू नहीं होता। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट ऑफ हॉबीज। हॉबीज में आते हैं। अब किस एक जमाने में बच्चों को पुराने कॉइन कलेक्शन का हॉबी था, नोट्स का हॉबी था,
ठीक है ना। हॉबीज तो बहुत सारे रहते हैं, आजकल का हॉबी है तो पबजी लगातार खेलना वो है, ठीक है ना। स्टैम्प कलेक्शन का जमाना मुझे लगता है चला गया। अब रीडिंग तो आगे है नहीं, लेकिन सब, मेरे को तो रीडिंग का शौक है, लेकिन बाकी लोग सर हम ज्यादा रीड नहीं करते, हम वीडियो देखते हैं, बढ़िया। तो अब तुम्हारा एग्जाम्पल लेने के बजाय मेरा एग्जाम्पल ले लो। रीडिंग हॉबी, कभी कभार फ्री टाइम मिला तो मुझे रीडिंग पसंद है, ठीक है ना। तो सर हमारा एग्जाम्पल लो, तुम्हारा एग्जाम्पल में हॉबीज क्या है? जो भी, चलो तुमको मोबाइल सर्फिंग पसंद है, तो जितना बोलते हैं ना गाने या जो भी तुम देखते रहते हो, जो भी स्नैपचैट और तुम्हारा इंस्टाग्राम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुमको खुशी मिलेगा। तो हॉबीज ऐसी चीज है, किसी को ड्राइंग पसंद है, जितना ज्यादा ड्राइंग किया उतना मन को शांत मिलता है। पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक तो वैसे भी आगे आएगा। तो हॉबी, जितना ज्यादा तुम हॉबी का काम करते हो, गार्डनिंग, ठीक है ना, उतना तुमको ज्यादा खुशी मिलता है, मार्जिनलिटी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। तो यहाँ पे लॉक उठ जाता है। दूसरा ड्रंकर्स, एक पेग मांग रहा, थोड़ा सा झूम, कुछ फर्क नहीं पड़ा, दूसरा पेग मारा, फिर भी अभी थोड़ा रंगीन दिख रहा है, तीसरा पेग मारा, थोड़ा सा झूमना शुरू हुआ, चौथा पेग मारा, और मजा आ रहा है उसको, 6 पेग में तो भाई एकदम खुद क्या बोलते हैं, रणबीर कपूर होके डांस करना शुरू कर दिया। सो ड्रंकर्ड जितना ज्यादा पिएगा उसको उतना ज्यादा नशा चढ़ेगा, उतना उसको दुनिया रंगीन दिखेगा। वो एक आम इंसान से अपने आप को रणबीर कपूर समझ के डांस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। सो ड्रंकर्ड जितना ज्यादा पीता है उतना नशा बढ़ने से उसको खुशी ज्यादा मिलता है, मार्जिनलिटी कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। रेयर गुड्स, तुम्हारे पास 1970 की बुलेट खरीदी थी तभी 20, 30, 40 हजार में, आज 2 लाख में कोई मांग रहा है भाई। बुलेट का एक 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 रुतबा है, तुम बड़े खुश हो जाते हो, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रेयर गुड्स, तुम्हारे पास एक बुलेट, तुम तो एंटीक गाड़ी ना, 1920 लोग को पसंद है ऐसे 100 100 साल पुराने गाड़ी, रोल्स रॉयस सब जमा करना, बट वो मिलते कहाँ है? तुम चाहते हो मिले, आओ 1970 के बुलेट मार्केट में चले जाओ, 99% लोग के पास होगा नहीं। सो रेयर गुड्स मिलता नहीं है, ठीक है ना। पुराने सिक्के कॉइन्स आसानी से मिलता नहीं, और मिलेगा तो बहुत महंगा पड़ता है। तो प्रेस्टिजियस गुड्स एक और है, अभी का आईफोन दे दो तुमको, आईफोन 12 दिया तो भाई तुमको प्रो चाहिए, प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है ना। तुमको मिनी दिया, मिनी तो कम बिकता है लेकिन मिनी से तुमको संतुष्टि नहीं, फिर 12 चाहिए, फिर प्रो मैक्स जो भी उसके वैरायटी चाहिए, उसमें भी 64 GB, ना 120, ना 256, 512, सर 1000 होगा तो हम लोग वीडियोस डालते हैं ना अलग अलग, हाँ मिलता है तो धार्मिक वीडियो सब डालते हैं। अच्छा, अभी आईफोन 13 आ रहा है, प्रेस्टिजियस गुड्स, ना आईफोन 13, उसमें भी प्रो मैक्स, महा प्रो मैक्स, अति महा प्रो मैक्स, प्रचंड, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रेस्टिजियस गुड्स जितना ऐसा बढ़ते जाएगा उतना तुमको अच्छा लगते जाएगा। सो प्रेस्टिजियस गुड्स की ये तो बात है कि जितना ज्यादा मिलता है, लड़की को डायमंड एक दो, दो दो, भाई एक अंगूठी में एक नहीं, वो अंगूठी में 4 पहनूंगी ऐसा, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा, 4, बढ़िया बढ़िया। सो प्रेस्टिजियस गुड्स। अब लड़कों को ले लो, तुमको फरारी दिया, खुशी होगा, हाँ। तुमको लंबोर्गिनी, सर आपने तो हमारा एकदम जीवन ही सवार दिया। तुम बोलते हो बेंटले, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, तुम लेते जाओगे और खुशी बढ़ता जाएगा, तो इसके हिसाब से तो कम होना चाहिए। तुम बोलोगे सर आंखों में ऐसे हो गए, कम हो रहा नहीं सर, हम तो एकदम खुश हो गए, है ना। चिंगू आदमी, 5 माइजर, हर एक ग्रुप में एक बंदा रहता है वो चिंगू रहता है, वो खर्चा करता ही नहीं है, जेब से पैसा निकलता ही नहीं है। तुम जब भी होटल गए, सब पैसा निकालेंगे, वो निकालेगा नहीं। तो ऐसा चिंगू आदमी को जितना पैसा मिला ना उसको कम मिलता है, जितना भी पैसा बटोरो बटोरो बटोरो, उसको पैसा ज्यादा मिला तो उल्टा उसको खुशी बढ़ते जाता है, क्योंकि चिंगू है वो, ठीक है ना, कंजूस, चिंगू के कंजूस। सो माइजर लोग को जितना ज्यादा पैसा मिला उनको उतना ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बुक्स, म्यूजिक और पोइट्री। अभी म्यूजिक, कोई म्यूजिक तुमको छू गया तो तुम लगातार सुनोगे, तो तुम्हारा मन एकदम बोलते ना खो जाओगे, तुम तो बढ़ते जाता है, कम नहीं होता। पोइट्री, खैर आजकल तो पोइट्री सुनता नहीं है कोई, या कम सुनते हैं, किसी को पसंद होगा तो ठीक है ना। अब इसका, चलो एक कविता सुनाता हूँ। हे भगवान, दो वरदान, पकड़ो चोटी काटो कान, मुझे इतना ही पता है, ठीक है ना। एक और था, एक क्या बोलते हैं, एक लड़का ये लिखता है, क्या बोलते हैं, एक 20 रुपए की नोट डालते हैं इसमें, ठीक है ना। उसमें एक स्टोरी था, वो मैं अभी बताता हूँ, कवि। हाँ, एक एग्जाम में ना लड़का एक 2 लाइन लिखता है, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, ठीक है।
गुरुजी चेक करके वापस देता है, गुरुजी भी अपने 2 लाइन ऐड करते हैं। लड़का पढ़ता है गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, गुरुजी 2 लाइन लिखते हैं कि बैल हमारा बाप है, कॉपी करना पाप है। ठीक है, ऐसे तो भाई अच्छा लगा ना, और सुनाओ नहीं भाई, खत्म करना है ये वीडियो, नहीं तुम बोलोगे सर को और कुछ काम ही नहीं। म्यूजिक, पोएट्री, बुक्स, ये जितना ज्यादा रहा उतना अच्छा लगता है। पसंद है ना मेरे 2 कविता, और बताते जाऊंगा तो तुमको, तुम्हारा माइंड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट मनी। भाई मनी जितना मिला, नहीं एक्चुअली सच बात है, जैसे मैंने बताया तुम्हारा महीने का ₹1,00,000 पॉकेट में नहीं ना, तुम 10-20 रुपए का अहमियत इतना नहीं दोगे जितना अभी देते हो। तो जितना आदमी अमीर होते जाता है, 5-10 रुपए का अहमियत कम होते जाता है। और लास्ट में पार पॉलिटिशियन लोग, जितना ताकत मिलते जाता है उतना कम महसूस होता है। इसलिए कुछ लोग पार के लिए कि भाई सब डरते हैं मेरे से, गुंडे लोग, ठीक है ना, तो वो लोग पार चाहते हैं, कुछ गुंडे लोग, तो उनको जितना ज्यादा पार मिलता है, लोग डरते हैं, सोसाइटी डरता है हमसे, ठीक है ना, तो उतना ज्यादा पार पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी चीज है। और पॉलिटिशियंस भी जितना, जैसे लोकल लेवल से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे गए, उनका भी तो ताकत बढ़ता है, उनकी भी तो इच्छा रहती है, गलत नहीं है, उनकी इच्छा है आगे बढ़ने के। तो पार जैसे बढ़ते जाता है इंसान को, और इच्छा होते जाता है लोकल से स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल तक जावे, तो नैसर्गिक है ये, ठीक है ना। मैंने गुंडों का एग्जांपल अलग लिया, पॉलिटिशियन का अलग लिया। भाई पॉलिटिशियन को पावर की चाह है आगे बढ़ने के लिए, देश सेवा के लिए। और जहां तक गुंडों का सवाल है, जो गुंडे रहते हैं, टेररिस्ट रहते हैं, उनको भी पावर की चाह रहती है, उनके नाम से लोग कांपने चाहिए, वो भी तो एक बात है, ठीक है ना। सो पॉलिटिशियन सम्मान करता हूँ भाई, आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाने का बोलते, लेकिन देश के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छे भी पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं। एक ड्रंकर्ड का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, नंबर 1 हॉबीज। एक आदमी की हॉबी रहती है दारू पीने की, अभी एग्जांपल ड्रंकर्ड है। दूसरा, वो इतना पीता है कि ड्रंकर्ड बन जाता है। एक आदमी दारू पीता है, वो हॉबी उसका, बट इतना पीता है कि ड्रंकर्ड बन जाता है। उस दिन में रेयर प्रकार की दारू पसंद है, और मतलब कैसे, एक आदमी को दारू पीने का हॉबी है, और पी पी के वो ड्रंकर्ड बन जाता है, और उसको रेयर रेयर वाइन, रेयर विस्की आते हैं ना, उसको रेयर दारू पीने की आदत है। रात में प्रेस्टिजियस ड्रिंक पसंद है, रात को सोचता है चलो मस्त एकदम म्यूजिक व्यूजिक लगाए और महंगी वाइन पिए। सो एक आदमी है, रईस है, उसको हॉबी हो गई है दारू पीने की, और वो इतना पीता है कि ड्रंकर्ड बन जाता है। उसको रेयर प्रकार की दारू पसंद है, खास करके रात को रिलैक्स होता है, और प्रेस्टिजियस महंगे वाली दारू, प्रेस्टिजियस दारू पसंद करता है। पर पी पी के उसका पूरा पैसा खत्म हो जाता है, और वो माइजर, अब वही इतना पी लिया, इतना बर्बाद कर दिया अपना जीवन और फैमिली और पैसा, तो वो कंजूस बन जाता है, माइजर बन जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहा। फिर उसे बुक्स, म्यूजिक और पोइट्री बचाते हैं। फिर बुक से इंस्पायर होता है, म्यूजिक सुनता है, पोइट्री, और फिर इंस्पायर हो जाता है, और फिर समझ में आता है कि दुनिया में पैसा, मनी ही सब कुछ नहीं है। उसके पास पैसा रहता है, तो पॉइंट नंबर 1 हॉबी उसका हो जाता है कि दारू पीना, ड्रंकर्ड बन जाता है। रेयर दारू उसको पसंद है, एंटिक दारू पसंद है, रात को बैठ के प्रेस्टिजियस दारू पीता है, इतना पी पी के, इतना पैसा खर्च करके पूरा उसका पैसा खत्म कर देता है। बाद में वो कंजूस बन जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा बचा नहीं है। फिर उसको बचाते हैं बुक, म्यूजिक और पोइट्री। ये तो सच बात है, म्यूजिक आदमी को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। और फिर वो सोचता है मनी सब कुछ ही नहीं है, पार भी सब कुछ, पार भी सब कुछ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी चीज प्रेम है। देखो क्या बढ़िया। तो एक आदमी की हॉबी है दारू पीना, ड्रंकर्ड बन जाता है, रेयर दारू पीना पसंद है, रात को प्रेस महंगा दारू पीता है, इतना पीता है, इतना खर्चा करता है, कंजूस बन जाता है। फिर उसको बुक्स, म्यूजिक और पोएट्री बजाते हैं, फिर उसको ख्याल आता है कि मनी कुछ नहीं है, प्रेम, पार कुछ नहीं है, सबसे बड़ी चीज प्रेम है। तो इस प्रकार से हमने ये 8 पॉइंट्स खत्म किए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।